रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भोपाल के थाना अयोध्यानगर पुलिस ने शहर में सरेराह गुंडागर्दी करने वाले 3 बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यह तीनों आरोपी इंस्टामार्ट डिलीवरी एजेंट के साथ मारपीट और अड़ीबाजी की वारदात में शामिल थे। घटना के बाद आरोपी शहर से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मुखबिरों की मदद से उनकी लोकेशन का पता लगाया। इसके बाद भानपुर कलारी के पास दबिश देकर तीनों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि वे पहले भी कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं। पुलिस अब उनसे और पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे किन अन्य घटनाओं में शामिल रहे हैं। अयोध्यानगर पुलिस की इस तेज कार्रवाई से स्थानीय लोगों में राहत की भावना देखी जा रही है। सर, एक थाना अयोध्या के अंदर अड़ीबाजों को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है, किस बात को लेकर अड़ीबाजी करी? ये अयोध्यानगर थाना अंतर्गत 3 अक्टूबर का एक घटनाक्रम था, जिसमें जो है 3 लोगों के द्वारा जो है डिलीवरी बॉय के साथ जो अड़ीबाजी करने का जो है मामला सामने आया था। मामले के ऊपर तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेके अपराध पंजीबद्ध कर लिया था, जिसके बाद से उन अपराधियों के द्वारा जो है वो वहाँ से फरार हो गए भोपाल छोड़ के। अभी जब दोबारा जैसे ही वो भोपाल में एंटर किए हैं, पुलिस को कहीं से मजबूत सूचना प्राप्त हुई थी और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर तीनों को हम लोग ने राउंड अप कर लिया है और उनके विरुद्ध जो है आगे जो है कार्रवाई किया जाएगा। एक आरोपी जो है उसमें 3 आरोपी है। पहला आरोपी है, इन सभी तीनों आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। एक 5वीं पास है, ड्राइवरी का काम करता है। इसके विरुद्ध जो है 4 अपराध पंजीबद्ध है पूर्व में। इसका नाम शुभम है। एक है राजकुमार, इनके विरुद्ध 2 अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है। 6वीं पास है और रंगाई पुताई का काम करता है। और एक है राजेश पटेल, ये 5वीं पास है। इसमें बिल्डिंग में जो है मजदूरी का काम करते हैं। इनके विरुद्ध 2 अपराध पूर्व में पंजीबद्ध है। सर, अड़ीबाजी के अंदर इन लोगों ने किसी चीज को लूटा भी था? ये इनके द्वारा जो है उसको जो है एक भय दिखा के जो है प्रयास किया गया था। इसके बाद वो वहाँ से जो है भाग के जब पुलिस के पास पहुँचा था और उसके बयान के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया। भाजपा संगठन द्वारा कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किए गए नवाचार के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल के प्रति आभार व्यक्त किया। नई अभिनव व्यवस्था के माध्यम से मंत्रियों को सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन कार्यकर्ताओं और आम जनता से सीधे जुड़ने का अवसर मिल रहा है। प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अब समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रियों के बंगले या वल्लभ भवन जाने की आवश्यकता नहीं। समाधान सीधे भाजपा प्रदेश कार्यालय में ही किया जा रहा है। आज प्रदेश कार्यालय में अनेक कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ जनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी तथा समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर मूल्यवान फीडबैक प्राप्त हुआ, जो योजनाओं को और प्रभावी बनाने में सहायक होगा। यह व्यवस्था पार्टी कार्यकर्ताओं ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी अत्यंत सुविधाजनक है, जिससे समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत हो रही है। आने वाले समय में यह पहल सरकार, संगठन और जनता के बीच एक सशक्त एवं लाभकारी सेतु का कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में जो एक सहयोग सेल का एक नवाचार कहना चाहिए, हमारे संगठन ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से शुरू किया है। उसमें द्वितीय बुधवार महीने का मेरे लिए आवंटित किया गया था। तो 1 बजे के पूर्व कार्यालय आना हुआ और मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छा प्रयोग है। हम लोग अपने स्तर पर लोगों से सीधे संपर्क में रहते हैं, संवाद भी करते हैं निवास पर, वल्लभ भवन में, क्षेत्र में, लेकिन एक पूरे प्रदेश से अगर पार्टी का कार्यकर्ता बगैर जानकारी के सीधा आता, मुख्यालय आ जाता है, कहाँ जाए, कैसे जाए, किससे मिले, कहाँ से कौन व्यवस्था करेगा, इन सब प्रश्नों का सीधा एक जवाब है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाइए, 1 बजे कोई ना कोई मंत्री वहां मिलेगा और जो आवेदन आएंगे वो विभागवार यहाँ से उनकी भेजने की व्यवस्था, उसकी चिंता पार्टी कार्यालय भी उसको एनरोल करेगी और जिस मंत्री की ड्यूटी होगी वो भी करेगा। मुझे लगता है एक अच्छा प्रयोग है और मुझे भी अभी पिछले 1-1.25 घंटे में बैठकर जिन आवेदकों से मिलने का मौका मिला, मुझे भी एक सुखद स्थिति लगी कि ये पार्टी ने बहुत अच्छा
निर्णय किया है जो आगे आने वाले समय में आवेदकों की सुविधा के लिए लाभकारी होगा। जा रहे हैं 2018-19 की बात करें तो करीब 56 लाख बच्चे स्कूलों में कम हुए। आरोप लगा रहा है विपक्ष लगातार कि बजट तो बढ़ा है पर बच्चों की कमी नहीं है। देखिए, मैं 2011 से आपको ले जाना चाहता हूँ। 2011 का एनरोलमेंट और 2011 की जनसंख्या, बच्चों के प्रवेश का अनुपात, और 2025 में जब आओगे तो सारी चीजें घटते क्रम में हैं। स्वाभाविक रूप से पूर्व के मुकाबले जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में आंशिक ही सही लेकिन बदलाव आया है। और बच्चे दो तरह से एनरोल होते हैं, पहले शासकीय स्कूल में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। शासकीय स्कूल में हम पहली क्लास का एनरोलमेंट देखते हैं। अब हमने नर्सरी स्कूल लगभग 5000 से अधिक चालू किए पिछले वर्षों में, तो हमारे यहाँ भी नर्सरी का बच्चा ट्रैक होने लगा। तो ये जनसंख्या का अनुपात देख लो। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नर्सरी के कारण, शिफ्टिंग के कारण थोड़ा बदलाव हुआ था, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है इस साल गवर्नमेंट स्कूल्स में पहली क्लास का एनरोलमेंट बढ़ा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में घटा है। हमारा जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी लेवल पे है वहां बहुत एक के कहना चाहिए कि अच्छे परसेंटेज में हमारा एनरोलमेंट बढ़ा है। हमारा जो परिणाम है, परीक्षा परिणाम, वो भी हमारा बहुत संतोषप्रद स्थिति में हम उसको लेकर के गए हैं। तो ऐसा नहीं है, चीजें पहले से बेहतर हुई हैं और लगातार प्रयास किया जाए तो परिणाम आते हैं। तो शिक्षा विभाग में भी देखे जा रहे हैं। भाजपा संगठन द्वारा कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किए गए नवाचार के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल के प्रति आभार व्यक्त किया। नई अभिनव व्यवस्था के माध्यम से मंत्रियों को सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन कार्यकर्ताओं और आम जनता से सीधे जुड़ने का अवसर मिल रहा है। प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अब समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रियों के बंगले या वल्लभ भवन जाने की आवश्यकता नहीं, समाधान सीधे भाजपा प्रदेश कार्यालय में ही किया जा रहा है। आज प्रदेश कार्यालय में अनेक कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ जनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी तथा समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर मूल्यवान फीडबैक प्राप्त हुआ, जो योजनाओं को और प्रभावी बनाने में सहायक होगा। यह व्यवस्था पार्टी कार्यकर्ताओं ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी अत्यंत सुविधाजनक है, जिससे समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत हो रही है। आने वाले समय में यह पहल सरकार, संगठन और जनता के बीच एक सशक्त एवं लाभकारी सेतु का कार्य करेगी। पूछिए, क्या पूछना? आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, वही पुतला जलाया है। आज भगवा पार्टी, सनातनी भाइयों ने, सिख भाइयों ने, सबने इकट्ठा होकर जो ये कांग्रेसी दुराचारी, और उसे क्या कहें, मुझे तो शब्द नहीं मिल रहे, ऐसे आदमी को ये कांग्रेस में या राजनीति में लाए, क्यों लाना चाहिए, जिसने सिखों के और सनातन परिवार इतिहास को पलटने की कोशिश की है। पहली बात तो ये समय जो 12 था, आप मीडिया साथी सब लोग जानते हो और देश भी जानता है, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वकीलों के जो उत्तराखंड में एक आंदोलन था, उसमें हंसते हुए टाइम देखकर जो एक सरदार जी से 12 बजे का मजाक उड़ाया है श्री रावत ने, और दूसरा बयान ये दिया है कि सिख भाई मुगलों का सामना नहीं कर पाते थे जब सनातनी की बहन बेटियों को गजनी के बाजार में ले जाते थे। तो इन्होंने जो इतिहास बदलने की कोशिश की है उसका हमने विरोध किया है और करते रहेंगे। और भविष्य में जब भी कांग्रेस ही नहीं, जो भी राजनीतिक दल सनातनी भाइयों का, सनातनी धर्म का, सिख भाइयों का, सिख पूर्वजों का अपमान करने की बात करेंगे, तो आज तो हमने पुतला जलाया है, लेकिन ये जिस भाषा को 84 में समझाना चाहते थे, हम उस भाषा में भी इनको समझाने को तैयार हैं। जय जय। लगा लीजिए अपना, थोड़ा सा गैप बना लीजिए। आज भगवा पार्टी के द्वारा जो सिख समुदाय के पूर्वजों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई थी, उस पर पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस पूर्व से ही सनातन के विरोधी रही है। कांग्रेस के द्वारा हमेशा सनातनियों को तोड़ा गया है जाति पात भेदभाव के नाम से।
कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी, एससी, एसटी, जैन, पंडित, सरदार और अन्य भागों में बांटकर राज किया है। उसी का एक छोटा नमूना था जो आज सिख समुदाय के कुछ लोगों पर अभद्र टिप्पणी हुई, उनके पूर्वजों पर टिप्पणी हुई। दुर्भाग्य हमारा यह है कि सनातन सिखों की वजह से बचा हुआ है, हिंदू धर्म सिखों की वजह से बचा हुआ है, ये इतिहास बताता है। हम जानते हैं, सब जानते हैं कि राष्ट्र में सनातन कैसे बचा था, सिखों ने कितनी आहुतियां दी थी, कितना बलिदान दिया था। पर बड़े शर्म की बात है, कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ लोग हमेशा से अभद्रता करते हैं। कहीं ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और अन्य जातों में लोग कर बांटकर, तोड़कर राज करने की कोशिश करते हैं। आप पूर्व से देखिए, जब देश आजाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, इंदिरा गांधी थी, किसी न किसी बहाने से तोड़ा है। आपको पता है सिख समुदाय के साथ कितनी बर्बरता हुई थी, जब एक इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से लाखों सिखों को मारा गया था। यह एक कांग्रेस की मानसिकता का उदाहरण है। पूर्व में भी आपको पता होगा, गांधी जी को जब एक नाथूराम गोडसे ने गोली चलाई थी, कई लाख पंडितों को बर्बरता से मारा था। आप इतिहास को उठाएं। मेरे भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि इतिहास को, सच्ची इतिहास को पढ़ें। इतिहास को बार बार बदला गया है। कांग्रेस जब 75 साल से थी तो 5 बार इतिहास रचने वाले शिक्षा मंत्री इस्लामिक कट्टरपंथी ही थे। उन्होंने इस्लाम के आधार पे पूरे इतिहास को लिख दिया है, बना दिया है। आज इसी की वजह है भारत कई टुकड़ों में टूट चुका है और टूटने की कगार पे है। मेरा निवेदन है आप सबसे, इतिहास को अच्छी तरह पढ़ें, समझें और सोचें समझें। मेरा निवेदन है सभी सिख भाइयों से, आप अपना मन छोटा ना करें। सारा सनातन आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है, ये पूरा भारतवर्ष आपका है। मेरा निवेदन है सभी सनातनियों से एक होकर, एकजुट होकर ऐसे विपक्षियों का सामना करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।